हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 का स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट 9 में मिक्स नंबर का कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन मिक्स नंबर में करने के सम हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 शुरू करेंगे। ठीक है। मिक्स नंबर, देखो मिक्स नंबर इस तरह से होता है 7 इंटेजर 2/5। ठीक है। तो मिक्स नंबर में एक इंटेजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। जैसे कि यहां पर 7 इंटेजर है और 2/5 फ्रैक्शन है। तो इंटेजर और फ्रैक्शन ये दोनों को मिला के मिक्स नंबर बनता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ओनली फ्रैक्शन होता है 37/5। लेकिन यहां पर न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो उस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर न्यूमरेटर छोटा होगा, सपोज इस तरह से फ्रैक्शन है 5/9, तो यहां पर न्यूमरेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज मिक्स नंबर। तो हमें प्रैक्टिस सेट 9 में मिक्स नंबर का कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन मिक्स नंबर में करने के सम्स हमें करने हैं। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन 1 शुरू करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 इज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहां पर हमें मिक्स नंबर्स दिए हैं और उनका कन्वर्जन हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में करना है। ठीक है, तो यहां पर 5 एग्जांपल्स हैं। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको अलग अलग 2 मेथड से बताऊंगा और उसमें से एक मेथड हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज 7 इंटेजर 2/5। दिस इज अ मिक्स नंबर और इसका कन्वर्जन हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। चलो आंसर, गिवन मिक्स नंबर इज 7 इंटेजर 2/5। सबसे पहले हम ये मिक्स नंबर को एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7 प्लस 2/5 हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 2/5। अब यहां पर 7 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 ले सकते हैं। दैट इज 7/1 प्लस 2/5। अब यहां पर एडिशन है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 अपॉन डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 5 5। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये सिंप्लीफिकेशन किया। नेक्स्ट 35 प्लस 2 37 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से ये मिक्स नंबर का कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज 7 इंटेजर 2/5 इज इक्वल टू 37/5। ओके, तो यही आंसर। और एक मेथड से मैं आपको बताता हूं आंसर। गिवन मिक्स नंबर इज 7 इंटेजर 2/5। पहले हम इसे एडिशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे जैसे यहां पर भी किया था। दैट इज 7 प्लस 2/5। 7 का डिनोमिनेटर 1 लेंगे 7/1 प्लस 2/5। अब इसके बाद देखो यहां पर फर्स्ट मेथड में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने के लिए, लेकिन यहां पर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर सेम करेंगे। देखो यहां पर डिनोमिनेटर कितना है 5, तो यहां पर भी हम डिनोमिनेटर 5 करेंगे। तो फिर उसके लिए ये जो फ्रैक्शन है इसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज। अब आगे 7 इंटू 5 35 अपॉन 1 इंटू 5 5
प्लस 2/5। तो देखो डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे तो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो आगे का सिंप्लीफिकेशन हम डायरेक्टली न्यूमरेटर एडिशन करके कर सकते हैं। 35 + 2 दैट इज 37 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल गया। ये मिक्स नंबर 7 इंटीजर 2/5 का कन्वर्जन इंप्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर हमें सेम ही मिलता है। इस मेथड में हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन किया और इस मेथड में हमने डिनोमिनेटर्स इक्वल करके सिंप्लीफिकेशन किया। ठीक है, तो इसमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में मिक्स नंबर दिया है 5 इंटीजर 1/6। आंसर 5 इंटीजर 1/6 दैट इज इक्वल टू, एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे 5 प्लस 1/6। 5 का डिनोमिनेटर 1 लेंगे, 5/1 प्लस 1/6। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 5 इंटू 6, 5 6 30 प्लस 1 इंटू 1, 1/1 इंटू 6, 6। नेक्स्ट 30 प्लस 1, 31 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो मिक्स नंबर का कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। सो आंसर इज 5 इंटीजर 1/6 इज इक्वल टू 31/6। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में मिक्स नंबर दिया है 4 इंटीजर 3/4। आंसर 4 इंटीजर 3/4 दैट इज इक्वल टू, एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे 4 प्लस 3/4। 4 का डिनोमिनेटर 1 लेंगे, 4/1 प्लस 3/4। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 4 4 16 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 4 4। नेक्स्ट 16 प्लस 3 19 and divided by 4 and this is the answer and therefore 4 integer 3/4 is equal to, हमें improper fraction मिल गया 19/4। ओके, इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 4। चलो अब एग्जांपल 4 करेंगे। एग्जांपल 4 में मिक्स नंबर दिया है 2 इंटीजर 5/9। आंसर 2 इंटीजर 5/9 is equal to 2 plus 5/9। 2 का डिनोमिनेटर 1 लेंगे, 2/1 प्लस 5/9। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 9 18 प्लस 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 9 9। नेक्स्ट 18 प्लस 5 23 divided by 9 and this is the answer and therefore 2 integer 5/9 is equal to, improper fraction मिल गया 23/9। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल, इसमें हमें मिक्स नंबर दिया है 1 इंटीजर 5/7। आंसर 1 इंटीजर 5/7 इज इक्वल टू, पहले हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस 5/7। 1 का डिनोमिनेटर 1 लेंगे, 1/1 प्लस 5/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाय
1 into 7, 7. 7 plus 5, 12 divided by 7. And this is answer. And therefore, one integer 5 by 7 is equal to improper fraction मिल गया 12 upon 7. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2. चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे. क्वेश्चन 2 इज कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर्स. यहां पर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हैं और उनका कन्वर्जन हमें मिक्स नंबर्स में करना है. तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ये फॉर्मूला यूज करने से हमें गिवन फ्रैक्शन का कन्वर्जन मिक्स नंबर में मिल जाएगा. देखो, जो गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका डिवीजन करेंगे. 7 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा और डिवाइजर मिलेगा. और क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर का यूज करके फिर हम ये मिक्स फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 30 अपॉन 7 और इसका कन्वर्जन हमें मिक्स नंबर में करना है. आंसर 7 से हम 30 को डिवाइड करेंगे. 7 4 जा 28. 30 माइनस 28, रिमाइंडर इज 2. ओके, तो देखो यहां पर क्वोशिएंट हमें मिल गया 4, रिमाइंडर आ गया 2 एंड 7 इज द डिवाइजर. ये 7 डिवाइजर है. तो ये क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर का यूज करके हम मिक्स नंबर फाइंड करेंगे. देखो उसके बाद गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला यूज करेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. गिवन फ्रैक्शन इज 30 अपॉन 7. 30 अपॉन 7 is equal to quotient. Quotient is 4 plus remainder. Remainder is 2 upon divisor. Divisor is 7. Okay? तो हमें मिक्स नंबर मिल गया लेकिन एडिशन के फॉर्म में मिला है तो उसे हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे. 4 प्लस 2 बाय 7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटेजर 2 बाय 7 एंड दिस इज मिक्स नंबर. इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन मिक्स नंबर में हो गया. एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज 30 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 इंटेजर 2 बाय 7. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल. इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल. चलो अभी सेकंड एग्जांपल करेंगे. सेकंड एग्जांपल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 7 अपॉन 4. आंसर 4 से हम 7 को डिवाइड करेंगे. 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3. तो क्वोशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 3 एंड डिवाइजर इज 4. फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. गिवन फ्रैक्शन इज 7 upon 4 and that is equal to quotient. Quotient is 1 plus remainder is 3 upon divisor is 4 and final answer 1 integer 3 by 4 and this is the mixed number. Okay, and therefore 7 by 4 is equal to 1 integer 3 by 4. इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल. चलो अभी थर्ड एग्जांपल करेंगे. थर्ड एग्जांपल में इंप्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 15 अपॉन 12. आंसर 12 से 15 को डिवाइड करेंगे. 12 1 जा 12, remaining is 3. So quotient is 1, remainder is 3 and divisor is
12. Now given fraction is equal to quotient plus remainder upon divisor, and therefore given fraction is 15 upon 12 is equal to quotient 1 plus remainder 3 अपॉन डिवाइजर 12. ओके, तो इस एडिशन फॉर्म को हम कंबाइन फॉर्म में करेंगे, दैट इज 1 इंटेजर 3 by 12. ओके, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज 15 upon 12 इज इक्वल टू 1 इंटेजर 3 by 12. ये हो गया थर्ड एग्जांपल. इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल. चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करेंगे. फोर्थ एग्जांपल इज 11 upon 8. आंसर 8 से 11 को डिवाइड करेंगे. 8 1 जा 8, रिमेनिंग इज 3, एंड देयरफॉर क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 3, and divisor is 8. Now formula, given fraction is equal to quotient plus remainder upon divisor, and therefore given fraction 11 upon 8 is equal to quotient 1 plus remainder 3 divided by divisor 8. Okay, अब इस एडिशन फॉर्म को कंबाइन करेंगे, दैट इज 1 integer 3 by 8, and therefore 11 upon 8 is equal to हमें मिक्स नंबर मिल गया 1 integer 3 by 8. इसके बाद करेंगे फिफ्थ एग्जांपल. चलो अभी एग्जांपल 5 करेंगे. एग्जांपल 5 इज 21 upon 4. तो यहां पर हम 4 से 21 को डिवाइड करेंगे. आंसर 4 से 21 को डिवाइड करेंगे. 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 1. तो देखो यहां पर क्वोशिएंट आ गया 5, रिमाइंडर आ गया 1, एंड दिस इज डिवाइजर. डिवाइजर इज 4. नाउ गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, एंड देयरफॉर गिवन फ्रैक्शन दैट इज 21 upon 4 is equal to quotient. Quotient is 5 plus remainder. Remainder is 1 upon divisor. Divisor is 4. और इस एडिशन फॉर्म को कंबाइन करेंगे, so that will become 5 integer 1 by 4, and this is the answer. And therefore 21 upon 4 is equal to मिक्स नंबर आ गया 5 integer 1 by 4. इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 6. चलो अभी क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जांपल करेंगे, दैट इज 20 upon 7. तो यहां पर हम 7 से 20 को डिवाइड करेंगे. आंसर 7 से 20 को डिवाइड करेंगे. 7 2 जा 14, यहां पर हमें करना पड़ेगा. 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 6. ओके, तो ये 2 क्वोशिएंट है, 6 रिमाइंडर, एंड दिस 7 इज डिवाइजर. नाउ फॉर्मूला, गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, एंड देयरफॉर गिवन फ्रैक्शन इज 20 upon 7 is equal to quotient 2 plus remainder 6 upon divisor 7, और फिर इसका मिक्स नंबर हो जाएगा 2 integer 6 by 7, and therefore 20 upon 7 is equal to मिक्स नंबर आ गया 2 integer 6 by 7. तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 3. चलो अभी क्वेश्चन 3 करेंगे. क्वेश्चन 3 इज राइट द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग फ्रैक्शंस. फर्स्ट एग्जांपल इज इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमंगस्ट 5 पीपल, हाउ मेनी kilograms ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट्स. देखो यहां पर 9 kg राइस है और वो हमें 5 पर्सन्स में शेयर करना है, तो ईच पर्सन को कितना राइस मिलेगा ये हमें फाइंड करना है.
ठीक है, तो चलो आंसर लिखेंगे। टोटल राइस यहां पर कितना है 9 केजी, 9 केजी राइस, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 5, तो ईच पर्सन को कितना राइस मिलेगा। देखो टोटल राइस 9 केजी है और नंबर ऑफ पर्सन 5 है, तो ये 9 केजी राइस हमें 5 पर्सन में डिवाइड करना है, तो ईच पर्सन को कितना राइस मिलेगा 9/5 केजी, तो हमारा आंसर आएगा 9/5 केजी। ठीक है, तो देखो अभी हम आंसर लिखेंगे। टोटल राइस इज इक्वल टू 9 केजी, नंबर ऑफ पर्सन्स is equal to 5, and therefore each person will get 9/5 kg of rice। ओके, तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमें एक फ्रैक्शन मिल गया 9/5। ओके, तो इसके बाद करेंगे सेकेंड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 3 का सेकेंड एग्जांपल करेंगे। सेकेंड एग्जांपल इज टू मेक 5 shirts of same size, 11 meters of cloth is needed. How much cloth is needed for one shirt? तो देखो यहां पर हमें बताया है 5 शर्ट्स के लिए 11 मीटर्स क्लॉथ लगता है, तो एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ लगेगा। तो देखो ये 11 मीटर्स क्लॉथ 5 शर्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ लगेगा 11/5 मीटर्स, तो हमारा आंसर आएगा 11/5 मीटर्स। चलो आंसर लिखेंगे। टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 11 मीटर्स, नंबर ऑफ शर्ट्स is equal to 5, and therefore cloth needed for one shirt, cloth needed for one shirt is equal to 11/5 meters। ओके, तो क्लॉथ नीडेड फॉर वन शर्ट आ गया 11/5 मीटर्स, और इस तरह से यहां पर हमें एक फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल 2 कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट 9 भी कंप्लीट हो गया। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और तीनों एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम प्रैक्टिस सेट 10 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।